साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को रीता सिंह का नमस्कार। आज 11 जुलाई है। आज के दिन मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। तो आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। आज सारी दुनिया की 90% आबादी इसके 10% भूभाग पर निवास करती है। विश्व की आबादी कहीं 11.50 वर्ग किलोमीटर है तो कहीं 200 वर्ग किलोमीटर। इसके कई कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। उनमें भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक प्रमुख हैं। भौगोलिक कारकों में मुख्य रूप से मीठे एवं सुलभ जल की उपलब्धता, समतल एवं सपाट भू आकृति, अनुकूल जलवायु, फसल युक्त उपजाऊ मिट्टी आदि प्रमुख हैं। आर्थिक कारकों में खनिज तत्व की उपलब्धता के कारण औद्योगिकरण तथा इसके फलस्वरूप शहरीकरण, क्योंकि आधुनिक युग में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, बिजली तथा पानी आदि की समुचित उपलब्धता के कारण औद्योगिक कल कारखाने में काम करने के लिए कर्मचारियों की जरूरत के कारण यहाँ की आबादी सघन होती जा रही है। इसके अलावा भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश उत्तरदायी हैं। उक्त कारकों के अलावा जनसंख्या वृद्धि दर भी आज काफी है। पृथ्वी पर जनसंख्या आज 800 करोड़ से भी ज्यादा है। इस आकार तक जनसंख्या को पहुंचने में शताब्दियां लगी हैं। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्य दर से बढ़ी है। पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि हुई और सन 1750 तक 55 करोड़ हो गई। सन 1804 में 1 अरब, 1927 में 2 अरब, 1960 में 3 अरब, 1974 में 4 अरब तथा 1987 में 5 अरब हो गई और 2023 में 8 अरब से भी ज्यादा है। विगत 500 वर्षों में प्रारंभिक 1 करोड़ की जनसंख्या होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लगे, किंतु 5 अरब से 6 अरब होने में 1987 से 12 अक्टूबर 1999 तक मात्र 12 साल लगे। इसी तरह 31 अक्टूबर 2011 को 7 अरब हो गई। आज विश्व की जनसंख्या मार्च 2021 तक 7 अरब 40 करोड़ के आसपास थी, परंतु 8 जुलाई 2021 को संध्या 5 बजे तक विश्व की जनसंख्या 7 अरब 43 करोड़ 48,56,776 थी और जुलाई 2023 तक संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 800 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। भारत आज 142.9 करोड़ से अधिक आबादी के साथ चीन से भी आगे निकल चुका है। आज जनसंख्या के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है। चिंता की बात है कि जहां 1951 में हिंदुओं की प्रतिशत संख्या लगभग 85 थी, जो 2011 में 80% के आसपास रह गई, जबकि 1951 में मुस्लिमों की आबादी लगभग 10% थी तो 2011 में लगभग 15% हो गई, जबकि भूमि के मामले में भारत विश्व का 2.5% है। पीने के पानी के मामले में 4% और आबादी के लगभग 20% है। इस जनसंख्या विस्फोट से सामाजिक ढांचा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि की मात्रा सीमित है, जो समस्या बनेगी। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा और अनेक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जिससे देश में सामाजिक ढांचा छिन्न भिन्न होने की संभावना बढ़ेगी। अतः आज जनसंख्या रोकने के लिए सबको शिक्षा चाहिए, जिससे इससे कम करने में मदद मिलेगी। शिक्षा के साथ साथ जागरूकता की सख्त जरूरत है, ताकि देश उन्नति के मार्ग पर तेजी से बढ़ सके। भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 1960 में विशेष समिति में बात चलाई थी, पर कुछ खास नहीं हुआ। भारत में सबसे पहले 1976 में जनसंख्या नीति बनी और 1981 में संशोधन हुआ। फिर 1996 में काहिरा मॉडल अपनाया, जिसके तहत जनता पर दबाव नहीं डाला जाएगा, लेकिन शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या रोकने का प्रयास किया जाएगा। कालांतर में 2000 में महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई।
कई कोशिशों के बावजूद भी चीन की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या दर 3 गुणी अभी भी है। इसे रोकना ही होगा। जनसंख्या वृद्धि से होने वाले कारणों को जनता के बीच ले जाना होगा, तभी इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए सरकार को कुछ सख्ती बरतनी होगी, तभी इस विस्फोट को रोका जा सकता है। साहित्य टीवी के लिए लाल बिहारी लाल के आलेख के साथ मैं बेंगलुरु से रीता सिंह।